अगर आप TRE 4 का एग्जाम दे रहे हैं, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, मतलब लिटरेचर आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो इस चैनल से जुड़ के रहिएगा। लिटरेचर की तैयारी आपको कम्प्लीटली यहाँ से कराई जाएगी। चाहे आप TGT PGT में टीचर बनना चाह रहे हो, सभी में लिटरेचर एक जैसे आते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs ऑफ मैकबेथ। विलियम शेक्सपियर साहब का जो लिखा गया है मैकबेथ प्ले, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जितने MCQ जिससे पूछे गए हैं और जितने बन पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द नेम्स ऑफ द 2 स्कॉटिश जनरल्स मेंशन्ड इन द मैकबेथ वॉर। देखिए, मैकबेथ में 2 स्कॉटिश जनरल को व्याख्या की गई है, मेंशन किया गया, उसका नाम पूछ रहा है कि उसका क्या नाम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बैंको एंड मैकबेथ। ये दोनों स्कॉटिश जनरल थे। ठीक है, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ। अब देखिए, ये मैकबेथ जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, इसका स्रोत क्या है, ये कहाँ से लिया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राफेल हॉलिंस्ट क्रॉनिकल्स। राफेल की हॉलिंस्ट के एक राजा थे ना, उनसे ये कहानी की प्रेरणा ली गई है। इसका सोर्स यही माना जाता है, ऑप्शन सी, इसका सोर्स राफेल हॉलिंस्ट क्रॉनिकल माना जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, डंकन वॉच, डंकन कौन था। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का राजा था डंकन। 4 नंबर क्वेश्चन है, मैकबेथ हैड बीन प्रमोटेड फ्रॉम। अब देखिए, मैकबेथ जो है, ये मैकबेथ जब ये वार जीत कर आया था, युद्ध किसके खिलाफ, नॉर्वे के खिलाफ, ठीक है ना। ये नॉर्वे के खिलाफ जब वार जीत कर आया था, तो इसको क्या पहले पद था, फिर इसको प्रमोट करके क्या बना दिया गया, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, थेन ऑफ ग्लैमिस था, उसके बाद इसको प्रमोट करके थेन ऑफ कॉडोर बना दिया गया। ये सेना का एक पद होता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, द अदर नेम ऑफ मैकबेथ इज। ये मैकबेथ प्ले है जो विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना, इसका अदर नाम मतलब दूसरा नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, द स्कॉटिश ट्रेजेडी। इसको स्कॉटलैंड की ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में छप के जरूर आएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइटल इज मैकबेथ गिवन आफ्टर हिज विक्ट्री इन द बैटल अगेंस्ट नॉर्वे। अब देखिए, बैटल अगेंस्ट नॉर्वे, जब नॉर्वे के विरुद्ध ये मैकबेथ जो है, ठीक ना, युद्ध जीत कर आया था, तो इसे किस टाइटल से नवाजा गया था, तो कौन सी टाइटल इसे प्रदान की गई थी। आंसर होगा ऑप्शन बी, थैन ऑफ कॉडोर, कॉडोर का इसे प्रमुख बना दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एप्रिसन्स इन एक्ट 4। पहले देखिए, एप्रिसन का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। एप्रिसन मतलब होता है भूत, ठीक है ना, भूत प्रेत आत्मा जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिग्निफिकेंस क्या था इस भूत की, इस आत्मा की, इस प्रेत की एक्ट 4 में, ठीक ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दे वार्न मैकबेथ ऑफ हिज डाउनफॉल। ये मैकबेथ जो था, ठीक ना, इसको वार्म किए थे, मतलब इसको चेतावनी दिए थे कि तुम्हारी डाउनफॉल आने वाली है, अब तुम्हारा समय यहाँ से बुरा चलेगा, तुम अब खत्म हो जाओगे। ये वार्निंग दिया था एक्ट 4 में ये एप्रिसन जो भूत थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, द किंग डनकन्स 2 सन्स वर। ये किंग डनकन्स तो थे, तो इनके 2 बेटे थे, तो उनका क्या नाम था। आंसर होगा ऑप्शन सी, मैल्कम और डोनाल्पियन। ये 2 बेटे थे, जिसमें से मैल्कन ये बड़ा बेटा था और डोनाल्पियन ये छोटा बेटा था। आपको ध्यान में ये बात रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, लेडी मैकबेथ कुड नॉट किल डनकन हरसेल्फ बिकॉज। ये लेडी मैकबेथ जो थी, मैकबेथ की प्रेमिका पत्नी कह सकते हैं, लेडी मैकबेथ थी, वो किंग डनकन को क्यों नहीं मार पाई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डनकन रिसेंबल्ड हर ऑन फादर। देखिए, कहानी जब पढ़िएगा तो आपको जानकारी वहां से प्राप्त होगी कि डनकन जो था ना, ये किंग डनकन, जब ये सोता था ना डनकन किंग, तो ये लेडी मैकबेथ जो थी, इसके पिता के समान दिखता था सोने पर, इसीलिए जब सोया हुआ था तो बोले इसको हम नहीं मारेंगे, ये मेरे पिता की तरह दिख रहा है किंग डनकन, इसीलिए रिसेंबल मतलब होता है एक जैसा दिखना, तो पिता के समान दिख रहा था, इसीलिए बोलती है मैं इसको नहीं मारूंगा, ये मेरे पिता जैसे लग रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू द विचेज प्रिडिक्ट फॉर मैकबेथ। अब विचेज मतलब क्या होता है, डाइन। वो जो डाइने थी, वो मैकबेथ के लिए क्या भविष्यवाणी की थी कि तुम क्या करोगे, क्या बनोगे, कैसे रहोगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी,
ही विल बिकम किंग। मैकबेथ के लिए भविष्यवाणी की थी, वो डायन थी कि तुम एक दिन राजा जरूर बनोगे स्कॉटलैंड के। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट प्रोफेसी डू द विचेज गिव टू बैनको। प्रोफेसी मतलब होता है भविष्यवाणी करना, तो ये विचेज मतलब डायने, ये डायने जो थी ये बैनको के लिए क्या भविष्यवाणी की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिज डिसेंडेंट्स विल बी किंग। बोली थी बैनको तुम राजा नहीं बनोगे, तुम्हारे आने वाले जो जनरेशन है, ठीक ना, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां वो राजा बनेंगी। ठीक है, तो ये बैनको को ये भविष्यवाणी की थी ये डायने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर थीम इन मैकबेथ। देखिए मैकबेथ जो प्ले है विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा, इसका थीम क्या है, विषय क्या है, ये किस चीज पे आधार पर लिखा गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, द करप्टिंग इफेक्ट ऑफ एम्बिशन। सबकी जो एक इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी, करप्ट इच्छा थी, उसके बारे में कि राजा हम बनेंगे। एक मैकबेथ कहता था राजा हम बनेंगे, बैनको राजा हम बनेंगे, मैकडफ हम बनेंगे। इस तरह से जो हर कोई का इच्छा को लेकर ये प्ले लिखा गया है। सबका अपना अपना एक पर्सनल व्यू था, इच्छा था। ठीक है, इसलिए कहते हैं एम्बिशन के आधार पर ये मैकबेथ लिखा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्स किंग डनकन्स बॉडी। अब देखिए किसने किंग डनकन्स के बॉडी को खोजा था, मतलब जब वो मर गया था। तो पहले बात तो आप जान लेते हैं कि मैकबेथ ने, ठीक है, किंग डनकन को इसको मारा था, ठीक ना, मार के चुपचाप चला गया था। तब फिर मरने के बाद जब सुबह होता है ना, तो इसके बॉडी को कौन ढूंढता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, मैकडफ। मैकडफ किंग डनकन के बॉडी को ढूंढता है सुबह में। ठीक है, पहली बार वही देखता है। इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डज मैकबेथ किल बैनको। ये मैकबेथ जो है ये बैनको को क्यों मारता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। एक ऑप्शन को हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए है, टू स्टॉप बैनको फ्रॉम बिकमिंग किंग। पहला कारण था कि ये बैनको को मैकबेथ किंग नहीं बनना देना चाहता था कि किंग तुम नहीं बनोगे, ठीक है, इसलिए तुमको मरना पड़ेगा। दूसरा कारण है, टू प्रिवेंट बैनकोज सन्स फ्रॉम इनहेरिटिंग द थ्रोन। अब मतलब बैनको के जो पुत्र थे, ठीक ना, उसको राजा नहीं बनने देना, इसीलिए चलो बैनको को खत्म कर देते हैं, उसका बेटा डर के भाग जाएगा यहाँ से। ठीक है, तीसरा कारण है, बिकॉज बैनको सस्पेक्ट हिम ऑफ मर्डरिंग डनकन। अब देखिए ये डनकन जो राजा था, इसको मैकबेथ जो था, ये मैकबेथ ये मार दिया था। तो इस बात का पता चल गया था किसको? बैनको को। तो बैंको को जब पता चल गया था तो बोला सबको बता देगा, राजा हम नहीं बन पाएंगे, इसीलिए मैकबेथ ने बैंको को मार देता है। इसीलिए ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर छपेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोफेसी ऑफ द विचेज इन्फ्लेम्ड मैकबेथ विथ। अब देखिए प्रोफेसी मतलब होता है भविष्यवाणी, जो भविष्यवाणी की थी, विचेज मतलब डायन, जो डायन जो थी, जो भविष्यवाणी की थी मैकबेथ के बारे में, वो मैकबेथ को फुलफिल कर देता है, भर देता है। किस चीज से भर देता है? तो ऑप्शन भी होगा एम्बिशन से, मतलब इच्छाओं से। ये डायन जो थी ये भविष्यवाणी की थी कि तुम राजा बनोगे एक ना एक दिन, इसीलिए उसके अंदर आकांक्षा, इच्छा आ जाती है कि चलो हमारे अंदर भी इच्छा है कि हम राजा बनेंगे। यही एम्बिशन था, एम्बिशन से भर देती है डायन लोग मैकबेथ को। 16 नंबर क्वेश्चन है, डनकन विजिटेड मैकबेथ्स कैसल। ये डनकन राजा जो था ये मैकबेथ के कैसल में क्यों गया था? आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑनर हिम। उसको मान सम्मान देने के लिए डनकन मैकबेथ के किले में गया था। कैसल मतलब होता है किला, ठीक ना, तो किला में गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, हु किल्ड किंग डनकन। किंग डनकन जो था इसको कौन मारा था? आंसर होगा ऑप्शन ए, मैकबेथ। ये एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, हु इज द गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट इन द प्ले। ये प्ले जो नाटक है मैकबेथ, इसमें ये डायन जो रहती है विचक्राफ्ट, इसके गॉडेस कौन होते हैं, इसकी देवी कौन होती है, इसकी डायन लोग पूजा करती है? तो होगा ऑप्शन बी, हेकाटे। हेकाटे नाम की जो देवी होती है इसकी पूजा करती है ये डायन सब, विचेज सब, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, हु किल्स डोनाल्बियन। डोनाल्बियन को किसने मारा था? ठीक ना, आंसर होगा ऑप्शन सी, ए ग्रुप ऑफ मर्डरर्स हायर्ड बाय मैकबेथ। मैकबेथ ने इसको खुद नहीं मारा था, एक मर्डरर्स का ग्रुप को तैयार किया था कि जाओ तुम डोनाल्बियन को मार दो। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया, इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई इज मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ डिस्पाइट द विचेज प्रोफेसी। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाई इज मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ डिस्पाइट द विचेज प्रोफेसी।
देखिए ये विष जो थी ना डाइने, ये एक भविष्यवाणी की थी किसके, मैकबेथ के बारे में, कि मैकबेथ तुम ऐसे व्यक्ति के हाथों से नहीं मरोगे जिसका जन्म जो है ना वो साधारण तरीके से हुआ है, ठीक ना, मतलब क्या, नेचुरल तरीके से हुआ, जैसे सब लोग जन्म लेते हैं, ऐसे व्यक्ति के हाथ से तुम नहीं मरोगे। लेकिन इसमें हुआ क्या, लेकिन ये मैकडफ जो है इसका जन्म ऑपरेशन के माध्यम से हुआ था, मतलब इसके पेट को खोलकर इसके माता के गर्भ से ये जन्म लिया था डॉक्टर के द्वारा, इसीलिए ये मैकबेथ को मारने में सक्षम हो गया क्योंकि इसका जन्म नेचुरल तरीके से नहीं हुआ था, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ही वाज बोर्न बाय सिजेरियन सेक्शन, मतलब उसका जन्म एक कैंची मतलब ऑपरेशन के तरीके से उसका जन्म हुआ था, ठीक है ना, आंसर होगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लिया क्योंकि मैकबेथ के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु किल्स बैंको, बैंको को किसने मारा था, आंसर होगा ऑप्शन डी, ए ग्रुप ऑफ मर्डर्स हायर्ड बाय मैकबेथ, मैकबेथ के द्वारा ग्रुप ऑफ मर्डर्स को हायर किया गया था कि तुम बैंको को मार दो, मैकबेथ खुद नहीं मारा था। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लेडी मैकबेथ्स डेथ, अब देखिए ये लेडी मैकबेथ जो थी, मैकबेथ की पत्नी, ये कैसे मरी थी, इसका डिस्क्राइब बुक में कैसे मिलता है, प्ले में कैसे मिलता है, आंसर होगा ऑप्शन ए, सी डाइज ऑफ स्टेज, मतलब वो पर्दे के पीछे मरी थी, ठीक ना, वो डायरेक्ट प्ले के दौरान नहीं मरी थी। 23 नंबर क्वेश्चन है, हु फ्लीज स्कॉटलैंड टू ज्वाइन मैलकॉलम इन इंग्लैंड, अब देखिए कौन भाग के चला गया था स्कॉटलैंड, फ्ली मतलब होता है भागना, भाग के स्कॉटलैंड चला गया था मैलकॉलम को इंग्लैंड में ज्वाइन करने के लिए, आंसर होगा ऑप्शन सी, मैकडफ, मैकडफ भागकर इंग्लैंड चला जाता है मैलकॉलम को ज्वाइन करने के लिए, और आगे चलकर यही मैकडफ मैकबेथ को मारता है, जान से मार देता है, बात खत्म कर देता है, मैकबेथ को यही मार देता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, हु टेल्स मैकडफ दैट हिज फैमिली हैज बीन किल्ड, ये मैकडफ जो है जब भागकर इंग्लैंड चला गया था मैलकॉलम को ज्वाइन करने के लिए, तो उसके फैमिली को मार दिया गया था, तो ये जानकारी मैकडफ के पास कौन पहुंचाता है, आंसर होगा ऑप्शन डी, रॉस, रॉस नाम का व्यक्ति जो है ये जानकारी मैकडफ को देता है कि तुम्हारी फैमिली को मार दिया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू लेडी मैकबेथ बिफोर शी डाइज, जब लेडी मैकबेथ जो थी ये, जब ये मरी थी तो मरने से पहले उसके साथ क्या हुआ था, व्हाट हैपेंस उसके साथ क्या हुआ था, आंसर होगा ऑप्शन ए, शी इज प्लॉग्ड बाय फिट्स ऑफ स्लीप वॉकिंग, मतलब लेडी मैकबेथ को मरने से पहले स्लीपिंग की बीमारी हो गई थी, वो नींद में चलने लगती थी, इसीलिए वह डिप्रेशन में आकर मर गई थी। 26 नंबर क्वेश्चन है, द विचेज स्पोक टू मैकबेथ एंड बैंको इन, देखिए विचेज डाइन जो थी वो मैकबेथ से और बैंको से किस भाषा में या किस टंग में बात करती है, देखिए जब ये मैकबेथ और बैंको नॉर्वे से लड़ाई जीत कर आ रहा था ना, तो रास्ते में इसको ये विचेज डाइन मिलती है और दोनों के बारे में भविष्यवाणी करती है, तो भाषा जो किस भाषा में बात करती है, आंसर होगा ऑप्शन डी, रिडलिंग टर्म्स। अब देखिए रिडलिंग टर्म्स क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं ना पहेली, जिसको कहते हैं बुझ बुझौल, मतलब पहेली के भाषा में उससे बात करती थी। 27 नंबर क्वेश्चन है, हु सेज व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन, कौन कहता है ये लाइन मैकबेथ में, कौन कहता है कि जब हम फिर से मिलेंगे तीनों, मतलब ये डाइन कहती है, तीनों डाइन कहती है जब हम फिर से मिलेंगे तो ठंडर होगा, ठनका गरजेगा, बिजली गर खड़केगी और बारिश होंगे, ये लाइन कौन कहता है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, विचेज, मतलब वो तीन डाइन जो थी, डाइन कितनी थी, तीन, तीनों डाइन कहती है जब हम फिर से मिलेंगे तो बारिश होगी, बिजली गिरेगा, आंधी तूफान चलेगी। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज मैकबेथ मीन बाय लाइफ्स बट ए वॉकिंग शैडो, मैकबेथ ये लाइन जो कहता है लाइफ्स बट ए वॉकिंग शैडो, जीवन कुछ नहीं है बस एक छाया है, ये लाइन कौन कहता है, इसका मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, लाइफ इज फ्लिटिंग एंड इनसब्सटेंशियल, लाइफ जो है वो फ्लिटिंग है, खत्म होने वाला है वो, और इसके अलावा वो कुछ नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, ये लाइन मैकबेथ के द्वारा बोला जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, हुज स्पीच इज दिस, ये लाइन कौन कहता है, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स, पहले इस लाइन के मतलब को समझते हैं, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन, अभी जो प्रेजेंट में वर्तमान में जो हम लोग के अंदर डर बैठा है वो कहीं बेहतर है, किस चीज से बेहतर है, हॉरिबल इमेजिनिंग्स, जो खतरनाक, जो बहुत ही डरावना हमारी जो इमेजिन करते हैं,
जो इमेजिन करके हम लोग डर जाते हैं, कल्पना करके, सोच सोच के, उससे बेहतर है कि प्रेजेंट में जो सामने में डर है उसको फेस करना है। ये लाइन कौन कहता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, मैकबेथ। मैकबेथ के द्वारा ये लाइन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ट्रेजिक फॉलो इन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ? मैकबेथ के कैरेक्टर जो था उसमें क्या एक खूबी थी, उसमें क्या एक दुख भरी कहानी थी, उसके बारे में एक दुख भरी बात थी। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ओवर एम्बिशन। मतलब उसकी जो महत्वाकांक्षा थी ना वो कहीं बढ़ के थी, उसकी लालसा कभी, इच्छा कभी खत्म नहीं होने वाली थी, उसके बारे में एक डिमेरिट पॉइंट था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, इन विच फोलियो वाज मैकबेथ फर्स्ट पब्लिश्ड? मैकबेथ का कौन सा फोलियो जो है वो पहली बार पब्लिश्ड हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट फोलियो। मतलब 32 नंबर क्वेश्चन है, हु सेज द लाइन? ये लाइन कौन कहता है? व्हाट इज डन कैन नॉट बी डन। जो हुआ वो नहीं होना था, ये लाइन कौन कहता है मैकबेथ में? तो आंसर होगा इसका लेडी मैकबेथ। बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। लेडी मैकबेथ कहती है जो हुआ वो नहीं होना था, वो अच्छा नहीं था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट डज द लाइन फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर सिग्निफाई इन मैकबेथ? मैकबेथ में ये लाइन किस चीज को बताता है? पहले हम लाइन के मतलब को समझते हैं। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। कभी कभी जो चीज अच्छा होता है वो हमारे लिए बुरा साबित हो जाता है। मतलब जो अच्छा होता है कभी बुरा बन जाता है, जो कभी बुरा होता है वो हमारे लिए अच्छा बन जाता है, उसको हम अच्छा समझ लेते हैं। हमारे देखने की प्रक्रिया, नजरिया थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। अच्छा को खराब, कभी खराब को अच्छा समझ लेते हैं, तो हमारे लिए हानिकारक बन जाती है। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, द रिवर्सल ऑफ मॉरल ऑर्डर। ये एक नैतिक जिम्मेदारी के बारे में बताता है, सच को परखने की, झूठ को परखने के बारे में जानकारी देता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, इन मैकबेथ इन एक्ट 5 सीन 5 व्हाट डज द लाइन टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो? ये लाइन जो है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो क्या चीज को बताता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, द पासेज ऑफ टाइम एंड लाइफ्स मीनिंगलेसनेस। ये समय को और जीवन को बताता है कि समय मतलब टाइम जो है, ठीक है, और लाइफ कभी रुकने वाली नहीं है। ये मीनिंगलेसनेस बढ़ती रहती है, बिना किसी मतलब के ये हमेशा बढ़ती रहती है, ये कभी रुकने वाली नहीं होती है। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वाज मैकबेथ रिटन? मैकबेथ जो है ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ठीक ना, पहले आप लोग को ये चीज याद रखना है। विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर साहब ने इसको लिखा है। तो किस ईस्वी में लिखा गया था? आंसर होगा ऑप्शन बी, 1606 ईस्वी में लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा मैकबेथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है 36 नंबर, हु सेज द लाइन ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन इन दिस लिटिल हैंड? की ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, अरेबिया में जितने परफ्यूम्स है, अरेबिया अरब कंट्री जो होता है, जितने परफ्यूम्स है, विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ये हमारे छोटे से हाथ को नहीं महका सकते हैं। मतलब क्या? जो हमने पाप किया है ना, उस पाप का प्रायश्चित नहीं होगा, इसका अंत में हमको मरना ही निश्चित है। ये लाइन का मतलब ये होता है। ये लाइन किसके द्वारा कहा गया था? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।